हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज की क्लास में करेंगे अपने कोपा थ्योरी की 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस। यस, हमारे कोपा थ्योरी के सिलेबस में जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं इस क्लास में करवाने वाली हूँ। 50 फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करने वाली हूँ, और एक आध जो सिलेबस के फुल फॉर्म क्वेश्चन होंगे उनको हम अपने जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे उनमें ही कवर कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या फिर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमनली है, बस इतना डिफरेंस है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऑप्शन है उसमें एक एक शब्द की हेरा फेरी की गई है। बिल्कुल यही तो हमारे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं, तभी तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपके एग्जाम में। मिनिमम, मैं अगर मिनिमम की बात करूँ, मेरा कर्सर कहाँ गया रे? हाँ यहाँ रहा। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। मेरे एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इसी तरीके के थे। 5 से 6 क्वेश्चन, तब 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो अब 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके इस क्लास से आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में। ये आप लिख कर ले लें। तो क्लास को पूरी जरूर देखें, सारे क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें। आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, यूएसबी इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इट स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं। सॉरी, यूएसबी इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा। यूएसबी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएसबी इट स्टैंड फॉर द एब्रिविएशन ऑफ यूएसबी। ये एक ही है, इनका मतलब एक ही है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है क्या? यूनिवैक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियस बस, या फिर अनलिमिटेड सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और यूएसबी एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। मैंने बोला है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीपीयू, ये हमें, या फिर व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीपीयू, 4 तरीके से। तो सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, VDU स्टैंड्स फॉर। VDU स्टैंड्स फॉर, VDU का फुल फॉर्म बताना है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वेरिएबल डिस्प्ले यूनिट, वेरिड डिस्प्ले यूनिट, या फिर विजुअल डायरेक्ट यूनिट। तो VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 5 नंबर क्वेश्चन है, CRT स्टैंड्स फॉर। CRT का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। करेक्ट रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्लोज रे ट्यूब, या फिर कंपोनेंट रे ट्यूब। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब। आप चाहें तो इसको दोबारा भी देख सकते हैं, यानी कि मतलब क्लियर है कि आपको एक क्लास में समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चन, 2 से 3 बार आप देखेंगे। टाइम निकाल के देख लेना ना थोड़ा, राइट। इतना आप तारक मेहता देखते हो, या फिर अब मैच देख रहे हो, वो T20 वर्ल्ड कप देख रहे हो, या फिर कुछ और पंचायत मूवी देख रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप आ जाएं इधर पढ़ाई पर। 2 से 3 बार इस क्लास को देख लें, आपको ये सारी की सारी फुल फॉर्म रट जाएंगी। आंसर क्या होगा? CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। 6 नंबर क्वेश्चन है, ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का फुल फॉर्म बताना है, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 7 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रोम।
रोम का फुल फॉर्म बताना है। आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं रोम का फुल फॉर्म क्या है। अगर किसी को नहीं पता है, मतलब होता है ना कि किसी ने अभी तक ये क्वेश्चन देखे ही नहीं है, पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अगर नहीं पता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट में ही जवाब दूंगी। और जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया उसे मेरी तरफ से लाइक मिलेगा। ठीक है, हार्ट कमेंट भी मिल सकता है अगर हाईलाइट हुआ ज़्यादा तो इसका आंसर आप बताएं, बहुत सिंपल है। ना पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वहीं पर आंसर बता दूंगी। द एक्सपेंशन ऑफ रैम, आप कहोगे मैडम अब ये भी आप मत बताना, ये भी आप मत बताओ, इसका भी आंसर हम ही बता लेंगे। रैम का फुल फॉर्म देखो, मुझे भी तो फिर पढ़ाने दो ना, मैं ही किस बात की, आप लोग इतने होशियार हो ही तो फिर मैं किस काम की, मैं तो बताऊंगी आंसर। रैम का फुल फॉर्म देखिए होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको केवल 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ OMR, बोले ना OMR सीट भरे, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? ओनली मार्क रीडर, ऑप्टिमम मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑफिस मार्क रीडर। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर। 10 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ HLL, HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं, या फिर क्लास को अगर 2 से 3 बार देखेंगे आपको ये सारी फुल फॉर्म रट जाएंगी। ये मेरा मतलब मेरी जुबान है, आपको रट जाएंगे ये क्वेश्चन 2 से 3 बार देखेंगे तो। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। 11 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ बेसिक्स, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक का विस्तार क्या है? बेटर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिटवीन ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड या फिर नन ऑफ द एबव। एक्सपेंशन जो होता है बेसिक का वो होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 12 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ फॉरट्रेन इज, फॉरट्रेन का हमें पूर्ण रूप बताना है, विस्तार बताना है। फॉरट्रेन आप कहेंगे F स्टैंड फॉर, O स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर, T स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर या फिर N स्टैंड फॉर। इनका अलग अलग हुआ तो आप कहेंगे इसमें तो एक भी नहीं है इस तरीके से। देखो सुनो मेरी बात, फॉर अलग है लेकिन बोलते हैं इसको फॉरट्रेन इस तरीके से, ये चीज। तो अब देखेंगे फॉर्म ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन या फिर फॉर्मूला ट्रांसफर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरट्रेन का, नोट कर लें। 30 नंबर क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं अपनी कोपा थ्योरी में ही, पहली क्लास में ही, पहली या फिर दूसरी क्लास में हमने इस तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे। तो OS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ कोबोल इज, द एक्सपेंशन ऑफ कोबोल इज, कोबोल का हमें फुल फॉर्म बताना है कलेक्टिव बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर क्लूलेस बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द एवं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है GUI का फुल फॉर्म हमें बताना है। GUI ग्रेट यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस या फिर नन ऑफ द एवं। तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। 16 नंबर क्वेश्चन है ENIAC इज, द एक्सपेंशन ऑफ ENIAC इज, ENIAC का हमें फुल फॉर्म बताना है। सभी को पता है कि ENIAC जो है वो हमारी प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है। ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNIVAC ये सारे हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो उनमें से ENIAC का फुल फॉर्म हमें बताना है जो कि होता है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ENIAC का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक हमारी जो कोपा की बुक थी, मेरी जो बुक थी ITI कोपा की, उसमें यहाँ पर कैलकुलेटर था,
कैलकुलेटर। और कई जगह पर कई दूसरे मत थे, कहीं कोई सी सन दिखा रहा था, कहीं कोई सी सन दिखा रहा था। तो बेहतर होगा अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूज हैं तो 2-4 जगह देख लें, ठीक है। इसका आंसर देखिए कंप्यूटर ही होगा। मैंने बहुत जगह को सर्च किया और भी बुक्स में देखा तो कंप्यूटर है। कैलकुलेटर वो मेरी कोपा वाली बुक में ही गलत लिखा था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है पोस्ट स्टैंड फॉर। पोस्ट स्टैंड फॉर, पोस्ट का क्या अर्थ है? पोस्ट का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है फैट स्टैंड फॉर। फैट स्टैंड फॉर, फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल एलोकेटेड टेबल, फर्स्ट एलोकेशन टेबल, फाइल अल्टरिंग टेबल, फाइल अलाउइंग टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैट का पूर्ण रूप क्या होगा? फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है गिव द एक्सपेंशन ऑफ डॉस। डॉस का हमें विस्तार बताना है, डॉस का फुल फॉर्म बताना है। तो डॉस का हम सभी को पता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी का हमें पूर्ण रूप बताना है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस, हाँ नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहीं पर मेरे से गलती हो गई। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरनल कार्ड या फिर नन ऑफ द एबव। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटिंग सिस्टम, बिजनेस आउटपुट सिस्टम या फिर नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। फुल फॉर्म ऑफ बायोस, हाँ ये 2 बार हो गया, चलिए 2 बार हो गया। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एफटीपी स्टैंड्स फॉर। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अब देखिए ऑल ऑफ द अब तो होगा नहीं, तो ये तो आंसर गलत है। एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 23 नंबर क्वेश्चन है एचटीटीपी का फुल फॉर्म हमें बताना है। एचएलएल का भी हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, एचएलएल का फुल फॉर्म। तब मैं जानूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, दिमाग में आपकी ये क्वेश्चन जा रहे हैं। एचएलएल का जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या हमने क्लास में पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में। हाँ, तो एचटीटीपी क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर। टीसीपी का पूर्ण रूप हमें बताना है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म ऑफ WWW। फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन स्टैंड फॉर। लैन स्टैंड फॉर, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, क्या होगा? ऑप्शन डी लोकल एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर। वैन का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आईएसपी स्टैंड फॉर। आईएसपी स्टैंड फॉर, तो इसका अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 29 नंबर क्वेश्चन है ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल सभी को पता है ना, सभी को पता है ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। 30 नंबर क्वेश्चन है यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल स्टैंड फॉर यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब, वेब का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? वेब का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। HTML स्टैंड फॉर। HTML, अभी हमने HLL कौन सा था? HTTP, अब पूछ रहा है HTML। तो भुलक्कड़ो आपको हम बता दें HLL यानी कि हाई लेवल
language and hyper text transfer protocol। एंड HTML का क्या होता है? HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताएं कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर बताएं क्या है? ऑप्शन सी। IT स्टैंड फॉर, IT स्टैंड फॉर, IT का पूर्ण रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डॉम स्टैंड फॉर, डॉम का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है? जल्दी से बताएं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट है CUI स्टैंड फॉर, CUI का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस। आपके एग्जाम में जब भी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन हो, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, तभी टिक करना है आंसर। और रीचेक तो एग्जाम के बाद करना ही करना है, यानी कि जब आप सारे क्वेश्चन को आप टिक कर लें, राइट, सारे क्वेश्चन को आप कर लें, तो रीचेक आपको ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा, बढ़िया तरीके से मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें इक्वेशन तो सॉल्व करनी नहीं है, किसी ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सॉल्व करनी है और ना ही आपको थ्योरी में सॉल्व करनी है। सॉल्व उनको करनी पड़ती है जिनकी इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह ट्रेड है, उनको वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उनमें टाइम लगता है। लेकिन ये जो आपकी ट्रेड है ये इतनी सही है कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देना, क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देना, बहुत टाइम मिलेगा। मैं 15-20 मिनट में करके बैठ गई थी और रीचेक भी कर लिया था 15-20 मिनट में। उसमें रीचेक में मेरे 3 से 4 क्वेश्चन गलत निकले थे, तो रीचेक आप प्लीज़ ज़रूर करें। 36 नंबर क्वेश्चन है, CSS का हमें फुल फॉर्म बताना है। CSS देखो, इसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो हम अपनी क्लासेस में कर चुके हैं। CSS का फुल फॉर्म हमें बताना है, तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। VBA स्टैंड फॉर, ये अब हमारे साइड सिलेबस में नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है। VBA का हमें फुल फॉर्म बताना है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। BBA स्टैंड फॉर BBE। BBE स्टैंड फॉर, BBE का हमें पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पूर्ण रूप होता है विजुअल बेसिक एडिटर। ऑप्शन बी विजुअल बेसिक एडिटर। OOP स्टैंड फॉर, OOP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका पूर्ण रूप होता है OOP का। व्हाट इज SWOT? SWOT का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज SWOT? SWOT का हमें पूर्ण रूप बताना है। इसको आंसर तो देखो आपको पता ही चल गया होगा कि ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन जान लो। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, क्या मैं बोल रही थी, स्टैंड फॉर, O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्रेट। तो ये हो जाएगा हमारा SWOT। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। अब देखो, ये मैंने आप कहोगे कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा क्या, मतलब 5-5 ऑप्शन वाले आएगा नहीं, लेकिन अब देखो इससे मैं 4 क्वेश्चन कैसे बनाती हूँ, ध्यान से समझना। व्हाट इज द एब्रीविएशन इज S इन SWOT। एक ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको ये बताना है कि SWOT में जो S है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, पहला क्वेश्चन ही होगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज एब्रीविएशन इज W इन SWOT। हमें फिर W का ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, इसलिए मैंने ये 4 क्वेश्चन ना बना के एक ही क्वेश्चन को ये 4 क्वेश्चन मर्ज कर दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो फिर W का हमें बताना है, तो आपको ये याद कर लेना है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। ये याद कर लेना है, इनके क्वेश्चंस 4 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें फिर O का बताना होगा अलग से, उसके बाद हमें T का बताना होगा अलग से। ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और क्वेश्चन ये थे भी, लेकिन मैंने इनको एक ही कर दिया है आपको। मैंने सोचा कि समझा दूंगी आपको। समझ गए आप लोग, राइट। SWOT का हमने फुल फॉर्म पूरा पढ़ लिया है। अब चाहे एग्जाम में S का फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर W का पूछ ले, या फिर T का, या फिर O का, किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आप बता लेंगे।
नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT? EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EFT का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। OSI स्टैंड फॉर, हमने पढ़ा था ना OSI। देखिए मैंने आपके लिए फुल फॉर्म वाली क्लास ये ले ली है, बस हो गई है, 8 क्वेश्चन और बचे हैं। फुल फॉर्म वाली एक्स्ट्रा आपको क्लास दे दी है आपकी सुविधा के लिए, राइट। और एक OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनको आप ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन आना ही आना है लेयर से। OSI मॉडल की वो 7 लेयर हैं, उनको आप याद कर लें, आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ज़रूर आना है। आपको स्क्रीन पर, अभी लास्ट तक देखिए क्लास, स्क्रीन पर ये शो हो जाएगी, राइट। 7 लेयर को याद करने की निंजा टेक्निक यानी कि ट्रिक, उसको कैसे याद करें 7 लेयर्स को, कि पहली लेयर कौन सी होती है, दूसरी लेयर कौन सी होती है। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि OSI मॉडल की चौथी लेयर कौन सी है, OSI मॉडल की तीसरी लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है, 7वीं लेयर कौन सी है, ये ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक साथ आप OSI मॉडल की लेयर याद कर लो, बस टेंशन फ्री हो जाओ। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा OSI का फुल फॉर्म। SSL स्टैंड फॉर, SSL का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन ए, सिक्योर सॉकेट लेयर। वाईफाई स्टैंड फॉर, बताएं भैया वाईफाई। वाईफाई स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा इसका आंसर? वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस फाइडेलिटी। द फुल फॉर्म ऑफ सिम, सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है SMS, SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, सभी को पता है। ATM स्टैंड फॉर, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनी टाइम मनी मत कर देना। पहले मैं पता क्या समझती थी ATM का, जब शुरुआत में ATM कार्ड बनने स्टार्ट हुए थे तब मैं समझती थी एनी टाइम मनी होता है ना, कि ATM से कहीं भी पैसे निकाल लो, कभी भी 24 घंटे खुली रहती है, राइट, होता है ना। तो मुझे तब ऐसा लगता था कि एनी टाइम मनी होगा इसका फुल फॉर्म। ATM इसलिए बोलते हैं एनी टाइम मनी, किसको उसको ऐसा लगता था कि ATM का फुल फॉर्म होता है, ATM का मतलब होता है एनी टाइम मनी। ये आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। OTP का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी को पता है, वन टाइम पासवर्ड। ऑप्शन ए, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है ICC स्टैंड फॉर, यानी कि ICC स्टैंड फॉर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है EPROM स्टैंड फॉर, EPROM स्टैंड फॉर, एक होता है रोम, फिर होता है PPROM, फिर होता है EPROM, और एक और होता है EEPROM। ये हो जाएगा। तो देखो EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में कर लिए हैं, राइट। बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, आंसर भी दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। बाकी आप अपनी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं आपके बहुत ही नज़दीक। आपको अब तैयारी करने की बहुत ही ज़रूरत है बढ़िया तरीके से। बिल्कुल लेट लतीफ़ नहीं करना है, राइट, बिल्कुल लेट लतीफ़ नहीं करना है। आपको ज़्यादा चीज़ों में बिज़ी नहीं रहना है, मूवीज़ वगैरह में आप ज़्यादा बिज़ी हो रही हैं आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई पे अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, पढ़ने अब बहुत कम लोग आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले देखना, अंतर आपको दिख जाएगा। आपको तो नहीं दिखेगा, मुझे दिखेगा अंतर। तो जो भी अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। मेरे इंस्टा से जुड़ जाएं, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाएं। सभी की लिंक आपको कमेंट में पिन की हुई मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको OSI मॉडल की लेयर देखने को मिल जाएगी, उन क्लासेस को भी देख लें। और प्ले लिस्ट भी शो हो रही होगी, सभी क्लासेस को ज़रूर देखें, पेंडिंग में मत रखें।